हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। Hello student, how are you? I hope you all are good. Today we discuss 8th class SSC exam, English and Hindi medium both. ये एनुअल असेसमेंट जो है आपकी अवसर ऐप पर आया था। ये आपका एग्जाम, इसमें 30 क्वेश्चन थे, सभी के 4 ऑब्जेक्टिव टाइप ये एग्जाम था, सभी के 4 ऑप्शन थे। इसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक करना था एज यूजुअल, जैसे आपने बाकी एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसको। ये एग्जाम आपका हुआ था 12 अप्रैल 2021 को। चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके तीनों ही सब्जेक्ट लिए गए हैं, सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र और भूगोल। क्वेश्चन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक के संपादन में निकलने वाला केसरी अखबार किस भाषा में छपता था? जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने पब्लिश किया था एक न्यूज़पेपर, जो एडिटर थे जिसमें वो, तो कौन सी लैंग्वेज थी उसकी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पंजाबी, बांग्ला, उड़ीसा या मराठी। तो प्यारे बच्चों, जो केसरी अखबार था ये मराठी भाषा में संपादित किया जाता था, छापा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो आपको बताना है। तो देखिए, समानता का अधिकार, यस, हम सबको राइट टू इक्वलिटी है। स्वतंत्रता का अधिकार, यस, राइट टू फ्रीडम भी है हमें। संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार अब हमें प्राप्त नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपको है, आप कोई भी धर्म बदल सकते हैं, आपको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, संपत्ति का अधिकार, वो हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो जो बक्सर फाइट थी वो कब हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन है 1757, 1764, 1526 और 1771। तो प्यारे बच्चों, एक हल्दी घाटी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ हैं। ऑलमोस्ट कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें भी इनके बारे में पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 1764 यानी कि 1764 में जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी, और ये किन के बीच हुई थी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड के किस भाग में भेड़ पालन मुख्य आर्थिक क्रिया है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी है ये फार्मिंग की। न्यूजीलैंड के किस पार्ट में? उत्तरी भाग में यानी कि नॉर्थन पार्ट, मध्यवर्ती पार्ट भागों में यानी कि मिडल पार्ट, दक्षिणी भागों में यानी कि साउथर्न पार्ट, या उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है मध्यवर्ती भाग में। जो मिडल पार्ट का एरिया है न्यूजीलैंड का, उसमें जो भेड़ पालते हैं वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए पाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन होगा हमारा कोलकाता, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय ने, हाँ ये आपको शो हो रहा है, कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई? हाई कोर्ट है, कौन सा स्टेब्लिश किया गया था 1966 में? मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई। तो प्यारे बच्चों, दिल्ली में जो है हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय,
इसकी स्थापना की गई थी कब? 1966 यानी कि 1966 में। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधीनस्थ अदालतों को किस अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है? देखिए, ट्रायल कोर्ट, जिला अदालत, अतिरिक्त स्तर न्यायालय, उपरोक्त सभी। तो जो तीनों ही नाम है वो हैं किसके? अधीनस्थ अदालतों के। तीनों ही नाम से उन्हें पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जल किस प्रकार का संसाधन है? जो वाटर है वो किस टाइप का रिसोर्स है? नवीनीकरण, चक्रीय या प्राकृतिक, या उपरोक्त सभी? तो आप जल्दी से बताइए मुझे, जल किस टाइप का है? नवीनीकरण है वो? बताइए यस। चक्रीय, ये भी है, रिसाइकलिंग होती है ना वाटर की, और नेचुरल भी है वो। तो ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान, आपको याद है 1857 की क्रांति? ये सबसे बड़ा विद्रोह था और इसमें कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहां पर नेतृत्व किया था? जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा आता है। आगे आप कभी भी जॉब के लिए, किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो जरूर आपसे हिस्ट्री में 1857 के विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन है बैरकपुर, झांसी, बिहार या कानपुर। तो जो कुंवर सिंह थे वो बिहार से थे, उन्होंने बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी से किसने किया था? झांसी की रानी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भूस्खलन की घटना कहाँ संभव है? प्यारे बच्चों, भूस्खलन क्या होता है? जब जमीन अचानक से धंस जाती है, फिसल जाती है, वो भूस्खलन कहलाती है। रेगिस्तान में, समतल नदी तट, घाटी में, पर्वतों में, समुद्र तट पर। कभी आप घूमने गए हो पहाड़ों पे? वहाँ पे लिखा होता है कि जो जमीन है उसमें भूस्खलन की संभावना है, तो वहाँ पे पक्का भी किया होता है, नेट भी बिछे होते हैं और सावधानी के लिए बोर्ड भी लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर्वतों में इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ के नाविक थे? वास्को डी गामा आए थे ना भारत की खोज करने के लिए, तो कहाँ से थे वो? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल या स्पेन? तो प्यारे बच्चों, आई होप ये सभी को आंसर पता हो, वो पुर्तगाल से आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? एक बुक है गुलामगिरी, वो किसने राइट की थी? आपको ये बताना है। घासीदास ने, ज्योतिराव फूले ने, डॉक्टर अंबेडकर ने और महात्मा गांधी ने। तो प्यारे बच्चों, जो ज्योतिराव फूले हैं उन्होंने ये बुक लिखी थी, गुलामगिरी इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? जो सिल्क प्रोडक्शन है उसका नाम बताना है। एज नाउ कैसे जानते हैं इसको? पिसिकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर या एग्रीकल्चर? तो सिल्क है इसलिए इसको सेरिकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है? भोपाल, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जहरीली गैस रिसाव की दुर्घटना कब हुई थी? बहुत ही दुखदायक ये घटना थी। इसमें गैस का रिसाव हो गया था और बहुत सारे आदमी मर गए थे इसमें। तो 26 जनवरी 2001, 3 दिसंबर 1984, 26 दिसंबर 2004 या 3 दिसंबर 1984। तो प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी आपको पता है क्या? उनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1984 यानी कि 1984। और उसके बाद कुछ महीने बाद हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, तो जो कि है 3 दिसंबर 1984 यानी कि 3 दिसंबर 1984। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पहले मुझे बताइए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है?
आपको अगर अर्थों का पता है तो वहीं पे आप क्वेश्चनों को इजीली कर पाएंगे। रट्टा लगाने की किसी भी क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती। अगर आप अंडरस्टैंडिंग पावर रखते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। और अगर कुछ डेट आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो उन्हें किसी चीज से लिंक कर लीजिए। जैसे मैंने अब इंदिरा गांधी और गैस दोनों को आपके माइंड में याद रहेगा, कनेक्ट कर दिया। चलिए, ऑप्शन है धर्म के पक्ष में न होना, धर्म के पक्ष में होना, धर्म को राज सत्ता से अलग करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, अपना देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका क्या अर्थ है कि यहाँ का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि धर्म को सत्ता से अलग रखना। हमने भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट है आदिवासी शब्द का मतलब होता है द वर्ड ऑफ आदिवासी मीन वनवासी, घुमक्कड़, मूलवासी, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, वनवासी जो फॉरेस्ट में रहते हैं जरूरी नहीं है कि आप उनको आदिवासी बोलेंगे। घुमक्कड़ तो आपने देखे होंगे ना, वो जो गाड़ेलू आ रहे होते हैं उनको बोलते हैं। और कुछ भी जो घूमते रहते हैं वो आदिवासी नहीं होते। आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी होते हैं आपके मूल निवासी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कब आजाद हुआ? इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताइए जल्दी से। 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो क्या आपको पता है कि भारत कब आजाद हुआ? बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए रोक के वीडियो को। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? यहाँ पर संविधान लागू हुआ था, जिसको हम 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त। विनिर्माण किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है? प्राकृतिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया या चतुर्थक क्रिया? तो प्यारे बच्चों, ये टाइप आपने पहले पढ़ी होंगी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? जो फर्स्ट टाइम हम ग्रो कर रहे हैं, सेकेंडरी। और तो ये है हमारी विनिर्माण है ना, सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि द्वितीयक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विलियम जोन्स 1783 यानी कि 1783 में कोलकाता आए थे। वे निम्न में से कौन सी भाषा जानते थे? जो विलियम जोन्स थे, अंग्रेज थे, वो इंग्लैंड से इंडिया में आए थे। ग्रीक और लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी, अरबी और फारसी, संस्कृत और उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, वो ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत सभी भाषाएं जानते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है संस्कृत और उपरोक्त सभी भाषा इसका सही जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा? ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा? जो हमारी संविधान की बुक है उसके अंदर अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल 15 में ये सब लिखा गया है। मोनिका मैम का बर्थडे कब है? मोनिका मैम कौन है? मैं मोनिका मैम हूँ और मेरा बर्थडे आता है 15 को, 15 सितंबर। तो अब मुझे और आपको याद रहेगा कि अनुच्छेद जो 15 है वो मोनिका मैम ने पढ़ाया था ना। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ वाले अनुच्छेद में ही क्या लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, आपको लगता है, तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मैंने ऑप्शन टिक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित एक देश है? तंजानिया जो एक कंट्री है वो कहाँ पे है? महाद्वीप आपको पता होंगे कौन से महाद्वीप है। मुझे सभी के नाम आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, है ना। तो इन चारों में से जल्दी से बताइए कि इंडिया कौन से महाद्वीप में है? क्या आपको पता है? इंडिया एशिया महाद्वीप में है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। तंजानिया है अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में है ये एक देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? जो मनुष्य ने बनाया हो उसको मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। मेडिसिन, दवाइयाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, पेड़ पौधे। तो प्यारे बच्चों, झरने का जल क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उष्णकटिबंधीय वन नहीं, पेड़ पौधे नहीं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। दवाइयाँ मनुष्य बनाता है, ये मानव निर्मित संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुकुल किस भाषा का शब्द है? प्यारे बच्चों, 7th क्लास के SST में भी एक वर्ड आया है कि वो कहाँ से है। ऐसे ही 8th में भी आया हुआ है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन या अरबी? प्यारे बच्चों, ये अरबी भाषा का शब्द है गुरुकुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जो असेंबली है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1934 यानी कि 1934, 1946 यानी कि 1946, 1949 यानी 1949 और 1950। तो प्यारे बच्चों, जब देश आजाद हुआ था उसी ईयर में जो है असेंबली संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण संसाधन नहीं है? आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रिसोर्स है उसमें नहीं का वर्ड यूज हुआ है। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा और ताप विद्युत ऊर्जा। प्यारे बच्चों, ताप विद्युत ऊर्जा जो है वो नवीनीकरण नहीं है, ये काफी समय से प्रयोग हो रही है, बाकी सभी नवीनीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जो लोकसभा है इंडिया की उसमें कितने मेंबर हैं? 245, 243, 540 एंड 545। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन है जो डी वो हमारा सही जवाब है। 545 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नील का पौधा मुख्य रूप से किस जलवायु में उगता है? जो नील प्लांट है वो कहाँ पर ग्रो होता है? ऑप्शन देखिए, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और भूमध्य सागर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है कौन से जोन में ग्रो करता है। ये देखिए, ये करता है उष्णकटिबंधीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो आप क्वेश्चन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन का भी ध्यान रख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होगा 1875 में। लेकिन किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या पंडिता रामाबाई ने? तो प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? 4 प्रकार की क्रियाएं है ना। प्राइमरी एक्टिविटी प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थक क्रिया। विनिर्माण हमने इससे पहले पढ़ा था जो कि सेकेंडरी एक्टिविटी थी। कृषि जो है वो हमारी प्राथमिक क्रिया है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा।
और जो हम सूचना प्रौद्योगिकी यूज करते हैं, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, वो सभी किसमें है? तृतीय क्रिया में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? When was the 16th Lok Sabha formed in India? 2004 यानी कि 2004, 2009 यानी कि 2009, 2014, 2014 या 2019 यानी कि 2019। तो 2014 यानी कि 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट 30 के 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आपने अच्छा स्कोर किया होगा इस एग्जाम में। फिर भी आपको कोई डाउट थे तो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिए हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।